सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने बड़ी संख्या में उपस्थित देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुगण, बड़े आनंद का विषय है, बड़े उत्साह का विषय है, उमंग का विषय है। भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में, वनवासी क्षेत्रों में भी, सभी स्थानों में अलग प्रकार का एक उत्साह उमंग दिखाई पड़ रहा है। और इस समय भारत के बाहर संपूर्ण दुनिया में एक ही चर्चा है, वो राम नाम की चर्चा है। किसी कवि ने कहा है, 34 बरसे राम रज छायो हरस अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। राम जी भारत के जनमानस में रचे बसे हैं। राम जी कण कण में हैं, राम जी घट घट में हैं, राम जी रोम रोम में हैं। राम भारत की जीवन रेखा है। राम से प्रारंभ होता है, राम से चलता है और राम से पूर्ण होता है। राम केवल अयोध्या के राजा ही नहीं, केवल सीता के पति ही नहीं, केवल रावण के संहारक ही नहीं, केवल केवट के तारक ही नहीं। राम एक आदर्श शिष्य के नाते से हमारे आंखों के सामने स्थापित हैं। गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा मानना और गुरु के बताए रास्ते पर चलना। राजा के पुत्र होने के बाद भी गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। एक आदर्श शिष्य के रूप में राम जी हमारे आंखों के सामने हैं। अपने भाई से कैसे गले मिलते हैं, आज भी राम भरत मिलाप दुनिया में चर्चा में रहता है। हर वर्ष विजयदशमी के बाद भरत मिलाप होता है। एक आदर्श भाई के नाते भी राम हमारी आंखों के सामने है। एक आदर्श पति के रूप में भगवान राम हमारे आंखों के सामने है, स्थापित है। सीता माता का हरण होता है, उनको जगह जगह ढूंढते हैं, आंसू भी बहाते हैं, रोते भी हैं, पशुओं से पक्षियों से भी पूछते हैं। और सीता माता जो भारत की नारियों की प्रतिनिधि है, भारत की संस्कृति के प्रतीक स्वरूप है, उनको वापस लाने के लिए समुद्र में पुल बना करके रावण की लंका ढहा करके, रावण का वध करके सीता माता को भारतीय संस्कृति को लाकर फिर से स्थापित करते हैं। आज संघ द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर विहिप और संघ और भी समाजसेवी लोग उपस्थित हैं। ये अभियान कितना सफल माना जा रहा है? यह जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का होना है, उसको लेकर पूरे देश में, पूरे संगठन में ऐसी तैयारियां, ऐसा पदयात्रा ऐसा चल रहा है कि जो आज 500 सालों की तपस्या थी कि राम मंदिर कब बनेगा, आज वह दिन, सौभाग्य का दिन 22 तारीख को आ गया। इसके लिए पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। पूरा देश आज खुश है, मग्न है कि 22 तारीख की इंतजारी की एक भव्य आयोजन, सभी लोग अपने घरों को सजाएंगे। पूरे मंदिरों की सफाई चल रही है, मंदिरों पे कार्यक्रम, भजन, कीर्तन। आज ये 22 तारीख जो 500 साल की इंतजारी थी वह पूरा हो गया। इसलिए पूरे देश, पूरा जनमानस 22 तारीख को खुश होके और अपने घरों की तैयारियां, सजावट दीपावली के तरह, दीपावली जैसे मनती है वैसे 22 तारीख को इस देश की दीपावली मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं विपक्ष देखा जा रहा है, इससे नाराज दिख रहा है। विपक्ष आपका क्या कहना है? विपक्ष कहीं है ही नहीं। कुछ विपक्ष वही हैं जो अपने वोट के नाते वो परेशान हैं, बाकी विपक्ष है ही नहीं। सब राम राज्य है। और पूरा हम लोग कई पद यात्रा करके आ रहे हैं, कई जगह यात्राएं निकल रही हैं। पूरी जनमानस, औरतें, बच्चे दौड़ रहे हैं एकदम अपने राम के लिए। सर आपका नाम? विधायक हैं। आज पूरा देश राममय हो गया है, स्वामी जी का क्या संदेश है? मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शिष्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी
देखिए पूरा देश आज राममय हो रहा है और किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर लिखा है, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। अर्थात हर ऋषि मनुष्यों का ये भाव रहा है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में राम राज्य आ जाए और कलयुग में भी सतयुग की स्थापना हो जाए। और इसी का ये भव्य महोत्सव है रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जो 22 तारीख को मनाया जा रहा है और पूरा देश हर्ष उल्लास में है। पूरा देश दीपावली मनाने जा रहा है और इसी श्रृंखला में हम सभी साधु महात्मा देश को जो धर्म को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं और पूरा देश राममय हो और राम के आदर्शों पर चले और पुनः सतयुग की स्थापना हो, ऐसी भावना लेकर के ये साधु महात्मा चल रहे हैं और ये शोभा यात्रा निकल रही है। धन्यवाद। तीन पंक्तियों में यहाँ से शोभा यात्रा का संचालन होगा। 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करके उनके साथ साथ बीच में भी कुछ आचार्य बंधु बंदी रहेंगे, किनारे किनारे दोनों तरफ भी आचार्य बंधु बंदी रहेंगे, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो। ये बीच में गए कि झांकी मंच की ओर रहेगी। ले आइए, अभी भी 1-2 झांकी खड़ी हुई है। बाहर का उधर रहेगा।